जिनका यकीन अल्लाह पे हो वो कभी मायूस नहीं होते। दोस्तों, एक हकीम साहब थे, वो अपनी हिकमत को अपनी ज़रूरत तक महदूद रखते थे। उसने अपनी हिकमत को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। वो हर वक्त याद इलाही में मसरूफ़ रहते थे। हकीम साहब के दिल में दुनिया की लालच और हवस नहीं थी, और अल्लाह ने भी हकीम साहब को इस कदर हिकमत अता की थी। हकीम साहब की हिकमत के चर्चे दूर दूर तक थे। लोगों ने हकीम साहब को कभी मायूस नहीं देखा था। वो हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। जब ज़रूरत पूरी हो जाती थी तो हकीम साहब दुकान को बंद करके घर चले जाते थे और बाकी वक्त याद इलाही में गुजार देते थे। हकीम साहब ने भी यह अहद कर रखा था कि अल्लाह तबारक व तआला से ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांगेंगे। हकीम साहब को अल्लाह तबारक व तआला पर इस कदर कामिल ईमान था, और अल्लाह तबारक व तआला ने हकीम साहब को भी कभी मायूस नहीं किया था। हकीम साहब नीयत के सादा और खलूस नीयत वाले आदमी थे। जब भी कोई मरीज़ हकीम साहब के पास आता, हकीम साहब उसको दवा देते वक्त ये ज़रूर फरमाते थे, दवा देना मेरा काम है और शिफा देना अल्लाह का काम है। और लोग भी हकीम साहब की हिकमत से ज़्यादा हकीम साहब के प्यार और मोहब्बत के दीवाने थे। हकीम साहब ने अपनी हिकमत पर कभी फ़ख्र नहीं किया था। वो उसको अल्लाह तबारक व तआला की अता समझते थे। हकीम साहब ने अपनी हिकमत की दुकान पर उस वक्त तक बैठते थे जब तक उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। हकीम साहब जब भी हिकमत की दुकान पर घर से निकलते तो अपनी बेगम को सदा लगाते, बेगम आज की कुछ ज़रूरत है। बेगम साहिबा भी हकीम साहब को ज़रूरत के मुताबिक पर्ची पर घर का सामान लेकर देती थी। एक दिन यूं हुआ, जब हकीम साहब की बेगम ने उसे पर्ची दी तो घरेलू साजो सामान के साथ बेटी का जहेज़ भी नीचे लिख दिया। जब हकीम साहब ने नीचे जहेज़ लिखा हुआ देखा तो हकीम साहब ने अल्लाह पे यकीन रखते हुए नीचे लिखा, जहेज़ जाने अल्लाह जाने। जब हकीम साहब दुकान पर पहुंचे तो एक नौजवान आदमी हकीम साहब का पहले से इंतज़ार में था। वो हकीम साहब को देखकर बहुत खुश हुआ। हकीम साहब को अदब के साथ सलाम किया, खैरियत दरियाफ्त की। नौजवान आदमी ने हकीम साहब से कहा, मैं 2-3 दिन से मुसलसल आपकी दुकान पर आ रहा हूँ। मैं जब भी आया तो आपकी दुकान को बंद पाया। मुझे साथ वाले दुकानदार ने बताया, अगर हकीम साहब से कुछ लेना है तो जल्दी आया करो। इसीलिए आज मैं आपको मिलने के लिए जल्दी आया हूँ। जब मैं घर से रवाना हुआ तो दिल ही दिल में दुआ करता हुआ आया, या अल्लाह, आज मुझे हकीम साहब मिला दे। इस पर हकीम साहब ने फरमाया, बेटा, मैंने अपनी हिकमत को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वक्त नहीं दिया। जब भी मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो मैं घर चला जाता हूँ। वो आदमी समझ रहा था कि हकीम साहब मुझे पहचान लेंगे। इतने में हकीम साहब ने आदमी से कहा, आपका क्या काम है? आपको कुछ दवा चाहिए? इस पर नौजवान ने कहा, लगता है हकीम साहब आपने मुझे नहीं पहचाना। हकीम साहब ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास रोज़ाना कितने मरीज़ आते हैं, हो सकता है मुझे याद ना आ रहा हो। आप मुझे बताएं, शायद मुझे याद आ जाए। वो नौजवान कहने लगा, काफ़ी साल पहले मैं आपके पास आया था। मुझे किसी दोस्त ने भेजा था कि आप बहुत बड़े अच्छे हकीम हैं। आप जिसको भी दवा देते हैं उसको औलाद हो जाती है। मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन मेरी औलाद नहीं थी। आपने जो मुझे दवा दी थी, अल्लाह के फजल से, उस दवा की वजह से अल्लाह ने मुझे नरीन औलाद से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा ना कर सका था। मैं अक्सर बैरून मुल्क रहता हूँ, कभी कभी अपने मुल्क आता हूँ।
मेरी एक बहन बेवा है। उसने मुझसे कहा, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मुझे जहेज़ का सामान चाहिए। मैंने ये काम अपने दोस्त के ज़िम्मे लगाया, वो मेरी बहन को जहेज़ का सामान ला कर दे। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, बाकी रुखसती थी। रुखसती से चंद दिन पहले मेरी भांजी की अचानक तबीयत ख़राब हुई और वो इसी तबीयत की नासाजी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। हकीम साहब, ये सारी बातें नसीब की होती हैं। मेरी भांजी को वो जहेज़ नसीब नहीं था। मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये जहेज़ हकीम साहब को दे दिया जाए। जब मैं आपके पास आया था तो उस वक्त आपके पास एक आपकी बेटी बैठी हुई थी। मैंने सोचा वो अब जवान हो चुकी होगी, क्यों ना जहेज़ मैं हकीम साहब की बेटी को तोहफे में दे दूं। ऐसे हकीम साहब का शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। मैं वो जहेज़ का सामान आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे इस तोहफे को मेरी बहन के लिए कबूल कर लें, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। यह सुनकर हकीम साहब ने आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी हिकमत को ज़रूरत से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरी बेगम रोज़ाना मुझे घरेलू सामान के लिए पर्ची बना कर देती है। जब उस पर्ची के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता हूँ। आज की पर्ची मेरे लिए इम्तिहान बन गई थी। हकीम साहब ने वो पर्ची उस नौजवान को दी। नौजवान ने जब वो पर्ची देखी तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और उस नौजवान की आंखों से आंसू आने लगे। इस पर नौजवान हकीम साहब से कहने लगे, हकीम साहब, अल्लाह तबारक व तआला आप जैसा ईमान हर मुसलमान को अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को यकीन कामिल अता फरमाए और आखरत की फ़िक्र करने वाला बना दे, क्योंकि जिस इंसान को आखरत की फ़िक्र होती है वो दुनिया से बिल्कुल कट जाता है और अल्लाह का होके रह जाता है।